Like फैसल, you've got such a big following. औरतें आपको बहुत, आपको मैंने देखा है, औरतें देख के आपको पागल हो जाती हैं. I feel lucky and I feel blessed. मुझे बिल्कुल ब्रांड्स की चीज़ें नहीं चाहिए. ये ऊपर से लेके नीचे तक ब्रांडेड है. Cliched habit होती है. Cliche habit is husbands की जो cliche habit है. बाथरूम में इतना टाइम लगाना. I knew this was coming. Who are people who are stuck in like abusive marriages? उनके लिए आपके लिए क्या मशवरा है, क्या एडवाइस है? कि हमारी सोसाइटी इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है कि ख़वातीन जो हैं वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती. आप औरत को आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाते ही नहीं अपने घर से कि जब वो आगे जाए तो वो अपने लिए स्टैंड ले सके. ट्रैवल आपको जितना सिखाता है ना, वो आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग. How long have you been married for? मुझे नहीं लगता कि आपकी मतलब बिकॉज आप लोग की पेरेंट्स तो होते हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि लोग आप लोग दोनों के बारे में एज अ कपल इतना कुछ नहीं जानते. Everybody knows Sana is your wife. Sana is a very public figure as well. She's very active on Instagram. We follow you. But फिर भी शादी के बारे में मुझे लगता है कि इतना हम नहीं जानते. तो how long have you been married for? It is going to be 13 years in August. In August? Yes. Does it feel like an awful like lot of time? नहीं, मुझे तो बड़ा मज़ा आया. मज़ा आया? Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह. Like ऐसा नहीं है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, अप्स एंड डाउन्स और चीज़ें आती हैं, लेकिन जो भी रहा है हम दोनों साथ में रहे हैं और वो फिर जर्नी आसान हो जाती है. बिकॉज़ ये भी एक जर्नी है शादी वाली, तो अगर दोनों साथ हों एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को समझ रहे हों तो फिर इजी हो जाता है. तो 13 साल, कुछ लेसन्स, कुछ चीज़ें. आई वुड से कि विद फैसल मेरा यही रहा है. मैं बहुत चीज़ें जो मेरे दिल में होती हैं ना, मैं बोलती रहती हूँ मैंने, और मैं वही एक्सपेक्ट करती हूँ फैसल से भी कि वो भी. और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जो भी आपकी चीज़ें हैं जो चल रही हैं वो ज़रूर शेयर करें, तो उससे एक बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है. Like फैसल, you've got such a big following. औरतें आपको बहुत, आपको मैंने देखा है, औरतें देख के आपको पागल हो जाती हैं. सना, आपको कैसा फील होता है? मतलब मुझे अच्छा सही like woman on woman मुझे बताएंगे like how does it feel that being married to somebody like Faisal who has such a big female following? I feel lucky and I feel blessed. Yeah. I feel happy. Feel happy that Yes. he's got such a wow. जवाब ये है कि जिसको सारा जहां चाहता है हम किसको चाहते हैं. बिल्कुल वही बात है ना, मतलब उनके पीछे सारे हैं and he is after me. Yeah. तो वो वाली बात है. This is something. But फिर भी यार कभी-कभी तो because I recently got married, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो couples में ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ because मैंने महसूस किया है कभी कुछ ना कुछ तो जेलिसी का थोड़ा तो एलिमेंट होता है. तो डू यू थिंक कि लाइक अगर कभी आपकी ऐसी चीज़ें सिचुएशंस होती है तो हाउ डू यू कोप विद इट? डू यू टॉक अबाउट इट? I just tell him that I don't like this. What do you don't like about him? What is that one annoying habit that every wife जो cliched habit होती है? Cliche habit is husbands की जो cliche habit है वो वही है जो सबकी होती है ऑलमोस्ट आई गेस. बाथरूम में इतना टाइम लगाना. और उसके बाद बाथरूम से अगर नहा के निकलते हैं तो पूरा बाथरूम धुला हुआ होता है इन अ गंदा वे. लाइक मुझे जाके वाइपर करना पड़ता है, जाके मुझे चीज़ें साफ करनी पड़ती हैं. तो मुझे लगता है कि ये बहुत क्लीशे है. इसमें कुछ नया नहीं है. Honestly, this is very cliche. मैं अकेला नहीं हूँ. मैं वही बता रही हूँ ना, दोनों भी ऐसे ही हैं. छोटे दोनों भी यही हैं, आयत का भी यही है. और एक और चीज़ मुझे मतलब आई थिंक आई एम नॉट जस्ट लाइक के ख़वातीन के अंदर एक टिपिकल सी आदत होती है, मैं यही बात कहूँगी, बहुत क्लीशे आदत है कि कमरे से बाहर निकलें तो हम लाइट्स बटन स्विच सारे ऑफ करते हुए जाएंगे. और दोनों मेरे बच्चे, वो तो फरमान तो खैर बहुत छोटा है, मतलब लुक एट हिम, ये जहाँ से जा रहे हैं सब ऑन है, लाइटें एक्स्ट्रा ऑन है, एसी ऑन है, सब ऑन है, और मैं जाके आइए तो फैसल दोनों का ये हाल. इनकी क्या सबसे ज़्यादा annoying habit आपको लगती है जो कि यू नो रियली सना फंस जाती है किसी बात पे. मतलब अगर जिद्दी हैं आप क्या? एक चीज कह दी है, ये तब तक रिपीट का बटन दबा रहेगा जब तक वो पूरी नहीं होगी. तो ये एक आदत है. तो मैं कुछ गलत नहीं कहती ना. मतलब ठीक है, अब चूंकि मैं थोड़ा आप ये कह लो कि 10 चीजें चल रही होती हैं कभी कभार. मतलब ये तक हो जाता है कि अगर मैं जिम में भी हूँ तो जिम में भी फोन करके कह देती है कि आपने उसको फोन नहीं किया, आपने ये करना था, आपने फलाना करना था. बिकॉज यू फॉरगेट. मुझे 1 घंटा दे दो, मैं कर लूँ. और हकीकत है मैं भूल भी जाता हूँ थोड़ी सी चीजें. तो अच्छा है, तो शी इज लाइक चलता फिरता रिमाइंडर, यू नो, कांस्टेंट पेमेंट, सारे बिल्स फलाना ये वो
कांस्टेंट सना जो है ना वो ऑन द टोज होती है इन चीज़ों में। लोग समझते हैं, जनरल मासेस समझते हैं कि शोबिज़ में शादियां जो हैं मतलब सक्सेसफुल नहीं होती और डिवोर्सेस, ब्रेकअप्स, पब्लिक ब्रेकअप्स, नास्टी ब्रेकअप्स बहुत होते हैं। और हाल ही में हमने देखा है कि यार बहुत सारे ऐसे हुए हैं मतलब, एंड हम लोग एज एज जर्नलिस्ट, आप एज मीडिया पीपल फॉलो कर रहे होते हैं, एंड वी वंडर कि यार ये क्या तमाशा है। सो डू यू थिंक कि मतलब अगर ब्रेकअप्स होते हैं तो उनको इस तरह से, व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर एनी शोबिज़ कपल या फिर वैसे कपल टू हैंडल इट, टू नॉट मेक इट पब्लिक? तो आप क्या समझते हो इस पे कि क्या होना चाहिए? जनरली अगर हम देखें ना तो डिवोर्स रेट वैसे थोड़ा बढ़ गया, नॉट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। और क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आपको लगता है कि आप मतलब एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जो कि मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए या डिमांड होनी चाहिए एक दूसरे से, पर कुछ चीज़ें ज़रा ओवर द बोर्ड चली गई हैं। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे सना ने कहा कि आपको ना एक दूसरे के साथ बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं हमेशा जब भी मेरी सना की बात होती है मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा हम एक टीम है, मियाँ बीवी एक टीम है। बिल्कुल। तो लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, मियाँ बीवी अलग टीम नहीं है। सो अगर शोबिज़ में इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं तो ऑब्वियसली हमें अच्छा नहीं लगता। जिनके साथ भी ये हुआ है उनका पर्सनल मैटर है। मैंने ना उस बारे में कोई बात की है किसी के बारे में, ना मैंने उनसे बात की है, जबकि जिनकी हुई हैं दे आर लाइक मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं या मेरी छोटी बहनों की तरह हैं। पर मैंने बात भी नहीं की बिकॉज उनका बिल्कुल पर्सनल मैटर है। एंड देयर आर पीपल जो बहुत हैप्पीली मैरिड हैं, कितने सालों से, लाइक कितने पुराने कपल्स हैं कुछ ऐसे। सबसे बड़ी मिसाल कैसर भाई हैं, फजीला भाभी हैं, शबीर भाई हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि शोबिज़ से जिनका ताल्लुक है। फिर ये ट्रेंड दोबारा आया इंडस्ट्री में शादी करने का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। लेकिन कभी कभार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। लेकिन ये क्यों एक बहुत ही एक अजम्पशन में, और आई थिंक ये थोड़ा अजम्पशन इस पे भी बेस्ड है कि थोड़ा बहुत इसमें रियलिटी शामिल है कि होते हैं, मतलब द रेट इज मच हायर इन द शोबिज़ इंडस्ट्री, बट व्हाई इज बिकॉज़ दैट? सामने ज़्यादा है शोबिज़। अदरवाइज अगर किसी XYZ की होगी अपना क्या कहते हैं डिवोर्स, तो किसी को थोड़ी पता चलेगा। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो वाइफ है या हस्बैंड है, जो अपनी शादी मतलब ब्रेकअप या किसी शादी खत्म होने के बाद जो एक डर्टी लॉन्ड्री एयर कर देते हैं अपने कपल की? देखिए वो नहीं छुप सकती है, अगर वो पब्लिक फिगर हैं जैसे उनकी नहीं, लेकिन अगर वो शादी- खुद ब खुद पब्लिकली अगर लाइक बात करें इस बारे में, तो is it like what do you have to say about it? I mean it's just like it's good for us, I mean like it's a field day for journalists, but I'd say कि मतलब what does it make you think? लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो जाती है वो एक, पर और मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आपके साथ एक इंसान का ताल्लुक रहा है, एक बिल्कुल। आप दोनों Like एक I will दूसरे के give you an साथ। example, Faisal साहब, that I am a very big Imran Ashram fan, ठीक है, और हमने बहुत ही पब्लिकली देखा है, I've been in the media industry for a while, I've seen very public appearances with Imran and his wife Kiran, ठीक है। ब्रेकअप हो गया, सब कुछ हो गया। अभी रिसेंटली अगर आप लोग if you haven't gotten the wind of it, उन्होंने अपनी कोई Instagram Q&A सेशंस में मतलब मुझे लगता है ना बिल्कुल धुलाई कर दी एक तरह से ना, लाइक टॉकिंग अबाउट कि हर चमकीली चीज़ सोना नहीं होती है। बहुत पब्लिकली Q&A उन्होंने किया और उन्होंने अपनी मतलब बैशिंग बहुत की देखिए है। ये चीज़ ना the Imran Ashraf's wife Kiran I'm talking about। लेकिन इमरान की तरफ से कोई बात नहीं। जी कोई, that's what I've seen him so many time, वो अपने बेटे के साथ चिलिंग कर रहे होते हैं, रोहम के साथ चिलिंग कर रहे होते हैं, वो अपने मस्त में होते हैं। मेरे ख्याल से देखें औरत थोड़ी जज़्बाती है। नहीं, आई वुड से कि ये चीज़ें ना बहुत समझदारी के साथ चलना और इमरान ने चाहिए। बहुत अच्छा हैंडल। हाँ, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, आप अगर बच्चे हैं तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और ये चीज़ें रह जाती हैं वहीं पे, दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, ठीक है। और जब वो देखते हैं कि हमारी माँ ने हमारे बाप के बारे में ऐसे बात की या हमारे बाप ने हमारी माँ के बारे में ऐसे बात की, तो वो अच्छी बात नहीं होती। बहुत ज़्यादा बच्चों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। ऑलरेडी जब डिवोर्स हो जाती है
उसी में बच्चे इतना सफ़र अच्छा करते हालात हैं। में तो डिवोर्स होती नहीं। बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल भी है कि लेकिन, लाइक आई अंडरस्टैंड कि सब चीज़ें होती है, लेकिन यू नो एज अ वुमन कभी कभी आपके या वुमन एंड अ मैन आपके दिल में कभी कुछ बार्ब रह जाता है, कोई शिकायतें रह तो वो आप जाते हैं, उससे डायरेक्ट करें आपको ना। होता है कि मे बी यू वांट टू एयर दैट, थोड़ा आपको शायद लंबे उससे लंबे तस्कीन मैसेजेस करके पब्लिकली मत बोले। पब्लिकली ना करें, आप उसको डायरेक्ट मैसेज करके हाँ कह ना, दें मुझे जो तो बड़ा अपने बुरा दिल लगा, की। मैंने कहा यार इतनी इनकी फॉलोइंग है या मतलब कोई इनको इस तरह पब्लिकली इस तरह नहीं बोले। लेकिन एक चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ कि ये चीज़ें अगर आपकी ऐसी हैं, स्पेशली आफ्टर किड्स, अगर नहीं है बच्चे तो ठीक है आप थोड़ा सा कर देते हैं, वो चली जाती है बात, लेकिन बच्चों के बाद बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे कुछ दिल से निकालना है, आप उसको डायरेक्ट कहते हैं और करना है। अगर आप इस तरह से करते हैं फिर वो हर जगह रहती है, फिर बच्चे देखते हैं बाद में, एक टाइम आता है कि बच्चे सवाल करते हैं, तो फिर जैसे फिरोज खान के लॉयर ने कहा था ना कि सायरा शेरोज ने बहुत ही एमिकेबली, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो भी मामला था वो हैंडल किया। आई थिंक दैट वाज अ लाइक दिस इज आई should be थिंक the template for all सायरा वाली द divorce. फर्स्ट एग्जांपल आई गेस वी सी शोबिस के अंदर कि उसने इतने मैच्योरली, इतनी समझदारी से हैंडल किया, और उससे आई एम श्योर कि बच्चा भी इतना डिस्टर्ब नहीं होता। नहीं, बेबी बिल्कुल डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होता। हाँ यस, इवन वो छोटी देखते बहन हैं के साथ वीडियो। भी है, हाँ वो हाँ, कितनी she's खुश very नज़र happy, आती है। माशाल्लाह। ये जो चीज़ है ये इतनी, क्योंकि आपने एक जो बच्चा है आपने उसको देखना है आगे, उसको आप रेज कर रहे हैं, अगर आप उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर देंगे, वो परेशान रहेगा, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा लॉन्ग रन में। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। हम उस टाइम पे जज्बाती होकर और इतनी बातें कर देते हैं और फिर बाद में इफ़ेक्ट होती है वो बात। थोड़ा कंट्रोल बस थोड़ा हाँ। रखना चाहिए मेरे ख्याल से, कोई भी हो, चाहे बिल्कुल मर्द हो या औरत हो, कंट्रोल रखना चाहिए। कपल्स की एक प्राइवेसी होती है, मतलब आई एम श्योर, मतलब जितना भी आप अपना शेयर करना चाहें कितना, लेकिन यू वुड वांट टू हैव दैट यू नो दैट बबल ऑफ प्राइवेसी। कभी कभी लगता है कि कभी होटल पे खाना खाने जा रहे हैं और मतलब लोग आ जाते हैं सेल्फीज के लिए, डज दैट बॉदर यू, डज दैट पिस यू ऑफ? कभी कभी तो अच्छा लगता है कि चलें आप ले एक सकते दफा हैं। मेरे साथ हुआ था, हम डाइन आउट कर रहे थे हाँ विद हिम इट हैपेंस अ लॉट। नहीं, तुम वैसे भी थी तो साथ में, वैसे सब तो थे, बहुत पूरी होता है। family थी। हाँ तो मैं खाना खा रहा था, तो उन्होंने कहा एक पिक्चर बनानी है, तो मैंने कहा मैं खाना खा लूँ फिर उसके बाद बनाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं हम जा रहे हैं तो बना लें। आपने ली? आई होप यू सेड नो। तो फिर मैंने काफ़ी उनको सुनाई। मैंने कहा अगर आप में तमीज़ नहीं है तो मैंने कहा वो मैं आपको सिखाता हूँ। फिर मैंने उनको काफ़ी अच्छी तरह से तमीज़ सिखाई। तो ये ज़रूरी कभी ये कभार थोड़ा सा लाइन क्रॉस हो जाती है। आप अगर मैं खाना खा रहा हूँ, आपने हेलो हाई किया, आई डोंट माइंड, आई एम सेइंग कि मतलब मैक्सिमम कितनी देर लगनी थी, 5 मिनट और नहीं लगने थे, मतलब खाना ख़त्म होने में, तो पिक्चर बना लेते। बट द वे उन्होंने जिस तरह कहा कि नहीं वो हम जा रहे हैं ना, हमें देर हो रही है, तो मैंने उस फिर पे उनको गुस्सा आ उनकी गया। औकात दिखाई। क्या बोला तो आपने? नहीं, फिर मैं मैंने- सुनना मैं चाहती हूँ। आपके क्या interview बोला में नहीं हमें? जाएगा। आप भी आपने सुना? हाँ ऐसा होता अरे है। मेरे साथ बहुत होता है। हम तो ये क्रिकेट खेल भी- रहे थे, वो क्रिकेट खेलते हुए क्या चाहा, मैंने जंप किया, मेरी उंगली फंस गई, टूट गई, तो अब मेरी उंगली टूटी हुई है, मैं चीखें मारता हुआ बाहर आ रहा हूँ। एक साहब जो हैं वो मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, भाईजान एक पिक्चर, भाईजान एक पिक्चर, भाईजान एक पिक्चर, यही चले जा रहा है। मेरा बच्चा भी साथ में एक पिक्चर, भाईजान मेरा बच्चा, और मेरी उंगली यहाँ है, लटक अच्छा, वो रही है। देख नहीं रहे कि आप इतनी उनको पेन में, पता है। तकलीफ में हो? वो देख रहे हैं मैं चीखें मार रहा हूँ, मैंने उंगली पकड़ी हुई है। मेरे साथ जो फिजियो थे वो बेचारे, उन्होंने उनको कहा भी है कि 5 मिनट ठहर जाए, उनकी उंगली तो बिठाने दे हमें। अरे बच्चा है ना साथ में भाई। हाँ ये तो थोड़ी फिर सी उन्हीं के बच्चे insensitivity के हो सामने जाती है। उन्हीं की मैंने अम्मी अब्बू याद दिलाया उनको। मच नीडेड आई थिंक। कभी कभी शट अप कॉल जरूरी होती है। हाँ। वो थोड़ा सा तो ठीक है यार, हो जाए तो मतलब फिर यार। पब्लिक फिगर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक आदमी की उंगली टूटी हुई है आप उसको कह रहे हैं कि तस्वीर बना लो। तो हमारे साथ होता है ये, मतलब कभी मैं जैसे आयत को बाथरूम लेके जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो लोग खड़े रहते हैं तस्वीर में, भाई तुम ले जाओ इसको बाथरूम, फिर वॉश करा दो, मैं तस्वीरें बनवा लेता हूँ। तो क्या करें? या इस तरह सिचुएशंस डिफरेंट हो जाती हैं और इस तरह की चीज़ें अक्सर होता है। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाती हूँ बिकॉज मुझे समझ नहीं आती उस साइड पे मैं क्या करूँ। अब तो ये होता है कि वो सना को भी कहते हैं मैम आप भी आ जाइए। ना तो ऑब्वियसली वो तो एवरीबॉडी हाँ, कि नोज आपके दैट। साथ भी लेनी है, लेकिन जहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना तो वहाँ तो आप कहते किनारा कशी बच्चा लेके साइड पे बच्चा लेके साइड पे। Yeah. Speaking of kids, like how is he as a father, especially after Farman, your youngest? वेरी गुड फरमान के साथ ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम,
जो फ्री टाइम मैंने होगा। अपनी बाइक्स बेच दी हैं उसकी वजह से। नहीं करी आपने भी बाइक्स भेज दी? हाँ मतलब आई डोंट नो, क्योंकि बाइक्स पे जाने के लिए अभी राइड चल रही है, अभी निकल गए, मुझे पता ही नहीं, अचानक से राइड के लिए रेडी हुए और निकल गए। सो अब फरमान के बाद फिर वो कोविड भी आ गया था, उसमें भी सीन थोड़ा सा कम हो गया था, तो वो फिर बड़ा अफसोस हुआ आपने बाइक्स भेज दी, बड़ा अफसोस थोड़ा है। सा बड़ा हो जाए फिर ले लो। फिर थोड़ा सा बड़ा था, फरमान की वजह से आपने बेची है बाइक्स? हाँ, क्योंकि व्हाई? होता ये था कि देखो अब सैटरडे को नॉर्मली तो टाइम मिलता नहीं है मुझे, तो सैटरडे की रात को आप बैठे हुए एक मैसेज अपेयर होता है, एनीवन अप फॉर द राइड, एंड यू आर अप फॉर इट फॉर श्योर। आपका बाइक्स बाहर खड़ी हैं, 20 बच्चे सो रहे हैं, आप हाँ, अकेले और बैठे सुबह हैं, 6 बजे आ रहे हैं फिर और वापस। आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, आप कहते हैं चलो यार चक्कर मार के आते हैं, आप निकले तो ये नूरियाबाद से होके आते हैं, तो वो नूरियाबाद से हैदराबाद और हैदराबाद से और आगे वो बढ़ते बढ़ते और वापसी जो है वो 6 बजे सुबह, फिर आप सारा दिन संडे को सो रहे हैं और फिर आपने मंडे को काम पे जाना है, तो वो एक चीज़ थी जो मुझे फील हो रहा था कि नहीं यार। ऑनेस्टली जब फरमान नहीं था तो मैं इस रूटीन से थोड़ा तंग थी कि संडे अगर हमारे लिए फ्री है तो ऐसे ही लाइक के सो रहे हैं पूरा संडे, शाम में 4 बजे उठ रहे हैं, और फिर क्या है उसके बाद फिर कुछ टाइम नहीं बचता, फिर अगले दिन ऑब्वियसली नाइट रूटीन बच्चे की कराओ, फिर स्कूल है, तो किड्स कीप यू बिजी। मुझे लगता है फिर बच्चे जो होते हैं तो उनकी आपकी रूटीन उनके मुताबिक हाँ, होती है, ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम चलें कोई नहीं, आ जाएंगी और बाइक्स। हाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पीछे बिठा के रात को निकल जाएगा। देखें व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट। कुछ नहीं, मैं देखूंगी जब वो टाइम आएगा, फिर देखती है क्या फिर करना है। देखते हैं, कुछ चीजें टाइम से देखते या तो हैं। मेरे पीछे वो बैठेगा या उसके पीछे मैं बैठूंगा। अच्छा, आपको वैसे शौक थी? नो, सना को 1-2 दफा कराई है हमने राइड, मुझे राइड्स कराई है। हाँ, वो जैसे कपल्स के साथ जाना वो है, लेकिन मुझे बाइक्स का कोई शौक नहीं है, ना मुझे राइड का शौक है, मुझे गाड़ियों का शौक है। अच्छा, लाइक आई लव ड्राइविंग दो, मुझे बस उतना शौक इतना है। शौक क्या है कि क्या अकेली लाहौर दिलाया? चली गई। ओह वाओ, मुझे सिर्फ ड्राइविंग का शौक लाइक है, अकेले, लाइक बच्चे बच्चों के लेके। साथ। बच्चों के साथ, ये बच्चों तो के और वाओ, दैट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी यू और एक ड्राइविंग। दफा भी नहीं, 2 दफा। उसके बाद से इन्होंने मना कर दिया। मैं तो लड़ पड़ा थी। गाड़ी तैयार करके बैठी होती हूँ, अच्छा आप गाड़ी में जाएंगे। मैंने हाथ पाँव जोड़े, यू वोंट बिलीव, मैंने हाथ पाँव जोड़े, क्योंकि सना को मनाना आसान काम नहीं है। अच्छा, आपने कहा जिद्दी है काफी। हाँ, मैंने क्योंकि मुझे अपने मजा हर आता दोस्त है को ना। बता दिया, हर दोस्त की बीवी को बता दिया, मैंने कहा रोको इसको। डोंट यू नो यू आर ऑलवेज रॉन्ग। ये अब मुझे पिछले कोई 3-4 साल से पता चल रहा है बिल्कुल पता चल, ये जल्दी पता चल जाना चाहिए था हाँ, आपको। यू आर ऑलवेज इतना रॉन्ग, लेट। इतना लेट। कि मैं ही गलत हूँ। बिल्कुल, एग्जैक्टली, गुड बॉय, गुड बॉय, दैट्स द वर्ड। ये चीज़ है। आई डू नॉट लाइक शेयरिंग एनीथिंग विद माई सिस्टर्स। हम दोनों की कोई बात है, ऐसी बात जो फ़ायदा नहीं है बताने का, शुड कीप इट विद इन द मैरिज हाँ, ओनली। तो बस। नहीं, आप पता है, देखें रिलेशन में ना, आप बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मियाँ बीवी के झगड़े में ना पड़ना नहीं चाहिए, बाद में आप ही जलील हो रहे हो। सही बात है, उन्होंने बाद में पैचअप कर लेना। क्योंकि वो अच्छा, वो जज्बात में आके बीवी ने बता दिया, हाँ, जज्बात में आके मियाँ ने बता दिया, बाद में उनका पैचअप हो गया, वो दोनों गंदे हो गए जिनको उन्होंने बताया हुआ है। तो बेहतर है हाँ, कि आप उस चक्कर में ना पड़े। तो ये इन पे भी डिपेंड करता है कि वो बताया ही ना जाए। चाहे मियाँ, मतलब मैंने भी कभी, इजाज इज वेरी क्लोज टू मी, नवीद इज वेरी क्लोज टू मी, लाइक ब्रदर्स टू मी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी सना की अगर बातचीत बंद हुई हुई है तो मैंने कभी उनसे जिक्र भी किया। इससे लौंडे बताते नहीं है, हम ज़्यादा बता देते हैं, लेकिन आप नहीं बताते। मैं तो बिल्कुल नहीं बताता, मैं भी नहीं बताता, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आपस में हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। मुझे पता है हमने क्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन बात नहीं करेंगे, तीसरे दिन हम सेट हो जाएंगे। लास्ट पटा कब हुआ था मुझे इजाज जो बताएं। है ना, वो पकड़ लेता है मुझे। अच्छा, बिकॉज़ ही नोज यू सो हाँ, वेल कि यार कोई सीन ऑफ है थोड़ा। अच्छा, हमारी ना, मेरी और सना, मेरी बड़ी बुरी आदत है, मैं सना से दिन में नहीं भी अगर मैं बाहर हूँ तो 8 से 10 दफ़ा मेरी इसकी बात होती है। और वो यही कॉल करते हैं, मैं तो नहीं करती। तो मैं कॉल करता रहता हूँ, मैं मैसेज करता रहता हूँ, हमारी बात इनकी ये होती रहती है। कंप्लेन होती है वैसे मुझे कि यू डोंट मैसेज मी। हाँ। मैंने कहा बस आप समझ जाए ना इस बात को, आप कर लेते हैं, मैं क्यों करूँ मैसेज, आई एम बिजी विद तो किड्स। वो कभी नहीं हो रहा होता ना, जैसे अब मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, सना को मैसेज नहीं कर रहा हूँ, तो इजाज कहता है, लगता है बातचीत। The way you said it, that is so true. तो मैं मेरी हंसी निकल जाती है, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, सीन सेट सॉर्टेड। वो उस बात पे पकड़ लेता है। लेकिन ये है कि हाँ, मतलब हम बात बहुत करते हैं जब मैं बाहर होता हूँ,
मतलब ये लगे रहते हैं हम लगे रहते हैं टेक्सटिंग। अब जरा ये मसला हुआ है कि जब से वो फरमान आया तो मुझे पता है कि वो बहुत बिजी रखता है, सना को बहुत बिजी रखता है। मतलब वो मेरे साथ भी होगा ना तो आई कांट हैंडल माय, मतलब मैं अपना फोन नहीं हैंडल कर सकता। वो यही मुझे कह रहे होते हैं कभी लेके जाए ना, मैंने कहा खुद देखें, यू शुड स्पेंड टाइम, जब कभी ऐसे हो तो एक दिन पूरा गुजारें, डू एवरी सिंगल थिंग, फिर आपको लगेगा पता कि हाउ हार्ड इट इज। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर अभी थोड़ा सा कम हुआ है, अदरवाइज बहुत बात करते हैं हम लोग। मेरा सवाल ये आपसे है, देखते हैं कि बहुत सारे यंग कपल्स हों या मतलब इवन पीपल बिन लाइक ओल्ड मैरिजेस स्ट्रगल करते हैं अपने घर में, ठीक है, बी इट इन लॉज, बी इट प्रॉब्लम विद हस्बैंड। बहुत सारी औरतों की शिकायत होती है कि भाई हमारा मियाँ हम पे खर्च नहीं करता। हर घर के अपने अलग अलग मसले होते हैं। कुछ लोग औरतें कहती हैं कि मैं ज़्यादा करती हूँ, वो नहीं करता। हर की अलग अलग, लेकिन स्पेशली इट्स अ वेरी, अगर आई एम नॉट श्योर इफ यू पार्ट ऑफ सोल सिस्टर्स, तो उसमें तो हर वक्त आपको पता है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। बहुत मसाइल होते हैं। तो एंड सिंस दिस इंटरव्यू इज़ गोना बी वॉच्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, जो औरतें हमें देख रही हैं इस वक्त, तो आप मुझे बताएं कि हु आर पीपल हु आर स्टक इन लाइक अब्यूजिव मैरिजेस, प्रॉब्लमैटिक मैरिजेस, उनके लिए आपके लिए क्या मशवरा है, क्या एडवाइस है? अनफॉर्चुनेटली आई बिलीव दैट के, एंड इट इज़ एक्चुअली के फैक्ट है, ये हमारी सोसाइटी का बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि हमारी सोसाइटी इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है कि, और इसको बहुत टाइम लगेगा चेंज करने के लिए। अवेयरनेस आ रही है लेकिन चेंज इतनी जल्दी नहीं आती है कि ख़वातीन जो हैं वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती। ऑब्वियसली जब बच्चे हो जाते हैं, बड़ा एक ऐसा जॉइंट सिस्टम होता है हमारा जोड़ के रखने वाला, और फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है हर मैटर के अंदर कि उनके मियाँ बीवी के कमरे में क्या चीज़ हो रही है, सास नंदें, टिपिकल सी एक बात है, इस तरह की ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो ऐसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये चीज़ें ख़राब होती हैं। वही बात है, जैसे मैं अपनी अम्मी को नहीं बताती, ये एक पूरी आपको सेटिंग करनी पड़ती है, सेल्फ कंट्रोल वाली बात है, वरना मैं झगड़ा और मैं फ़ोन करूँ, लेकिन बात ये है डिपेंडेंसी, औरत है जो रोज़ पिट रही है, यही तो मैं कह रही हूँ कि डिपेंडेंसी नहीं है, उस आदमी को छोड़ भी नहीं सकती। आप औरत को आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाते ही नहीं अपने घर से कि जब वो आगे जाए तो वो अपने लिए स्टैंड ले सके। उसको पता है पीछे भी उसके लिए कोई नहीं है, आगे यही है। और जब बच्चे हो गए हैं तो मैं, तुम्हारा जनाजा ही आया। हाँ, मैंने इसी जहन्नम के अंदर रहना है। अब चाहे मेरे साथ वो कितना जानवरों वाला सलूक कर रहे हो, मैं यहीं रहूँगी, मेरे पास तो पीछे कोई बैकअप ही नहीं है। तो हम बच्चियों को अपने घर से माँ बाप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं करते। अगर इतना पैसा नहीं है कि आप पढ़ा सकें किसी जगह, उनको ऐसा कोई हुनर सिखाएं, उनको ऐसा कॉन्फिडेंस दें कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। अपने ख़वातीन आई बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं अगर वो करना चाहें, उनको कुछ ऐसा टैलेंट। अब तो बहुत सारे, अब आप देखें दुनिया बदल रही है, अब सिर्फ पढ़ाई की तरफ से चीज़ें नहीं कि आप पढ़ाई होगी, आपको डिग्री होगी, बेचारे इतने डिग्रियों वाले हैं बेरोज़गार फिर रहे हैं। अब तो दुनिया टैलेंट पर चल रही है बहुत सारी। तो हमें बच्चियों को, ख़ास तौर पे बच्चियों को, अब तो बच्चों वाला भी सीन है, घर में बैठ के काम कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अगर ज़रा पर्दे वाले लोग हैं तो आप घर में बैठ के बच्चों को कुरान पढ़ा लें, कायदे पढ़ा लें, बच्चियों को आप ट्यूशन दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी तो घर से सपोर्ट होती है ना। हाँ। कि आपको पीछे से सपोर्ट हो, यहाँ तो आपके ससुराल में ही सपोर्ट नहीं है, वो क्या करें। मैं मॉर्निंग शो करता था, मैंने ये बहुत सारे केसेस देखे क्या मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब टांगे टूटी हुई हैं, हाथ टूटे हुए हैं, जबड़ा तोड़ दिया, तेजाब फेंक दिया, क्या कुछ नहीं किया है, वो औरत उसी आदमी के साथ रह रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो वापस जाती है तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, घर वाले क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्योंकि बाकी बहनों को भी बयान है, या हम खानदान में क्या मुंह दिखाएंगे। उस बच्ची की जिंदगी ऐसी कर देते थे लोग कि या तो वो खुदकुशी कर ले, या वो शौहर को मार दे, या वो वहाँ रोज मरती रहे। सो आप सोचें कि मैंने कितने ऐसे केसेस जब अपनी आंखों से देखे हैं। मैं आके अक्सर सना से कहता था, मैंने कहा यार लोग किस तरह से रह रहे हैं। कभी मैं कुछ दोस्तों से जिक्र करता था कि मैंने ऐसे केसेस देखे, वो कहते थे हमारे माशरे में कहाँ हो रहा है ऐसा होता है। मैंने कहा भाई वो कुछ हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और कि आपने एक लड़की से शादी की, खतरनाक काम है ये। हाँ, आपने एक लड़की से शादी की, शादी नहीं करनी थी, आपने शादी कर ली, उसको जरा सा बॉडी में पेन हुआ, एक बंदे के साथ मिलके उसको ऐसी दवाइयाँ दी कि उसकी पूरे जिस्म की हड्डियों में से फास्फोरस खत्म हो गया, उसके हाथ पांव मुड़ गए, वो बेचारी बीमार हो गई,
वो ऐसे ही ढांचा उठाया, उसके माँ बाप के जाके घर में फेंक दिया उस लड़की का कि ये क्या हमें बीमार लड़की दे दी है आपने। फिर उस बच्ची का इलाज हुआ, वो हमारे पास आई तो हमने सारा कुछ मसला वो निकाला कि भाई ये कहाँ से हुआ है, सारा कुछ हमने उस हकीम को पकड़वाया। ऐसे केसेस सामने आए। फिर बिल्कुल। ये जो आपके मुल्क में ट्रॉली कल्चर है, वही अम्माएं बैठ Oh my God, के, yes. वही औरतें बैठ के जो टीवी ड्रामों पे कह रही होती हैं देखो क्या कर रहा है, वो घर पे वही घर काम पे कर रही होती किस है। तरह से वो लड़की से बात करती मैं अभी है। फैसल से बात कर रही होती हूँ, जैसे फरमान बड़ा होगा एंड ही वुड हैव हिज ओन फैमिली, एक टाइम आएगा तो आई वुड लव इट कि मैं उसके लिए कोई, मैं उसको देखूँ, मैं उसको अलग कर दूँ, हाँ प्लीज, या मैं उस पोर्शन सेपरेट हो जाए, घर सेपरेट हो जाए, मैं उसकी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस नहीं चाहूँगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी मैं उसकी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस करूँ, ना वो मेरे और फैसल के बीच में करे। ही शुड हैव हिज ओन लाइफ, हिज ओन प्राइवेसी विद हिज वाइफ, हिज फैमिली। वो उसका आगे, वो उसका टाइम है। दिस इज़ नेचर का साइकिल है कि बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, एक सर्टेन टाइम तक उसको माँ बाप चाहिए होते हैं, फिर वो बड़े हो जाएं तो फिर उसकी अपनी फैमिली होती है, फिर उसको उस तरह की सपोर्ट चाहिए होती है। तो हमारे यहाँ तो औरतें मेरा बच्चा लेके बैठ गई, मेरा बच्चे पे कब्जा कर लिया, और देखो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये हमें ना माइंडसेट अभी से बनाना पड़ेगा। जो नई शादियाँ होती हैं, मेरे कुछ दोस्तों की शादियाँ जब हुई हैं, मैं उनको एक बात कहता हूँ कि कम से कम 5 साल दो एक दूसरे को। That's a lot of time. नहीं, लेकिन कम से कम 5 साल दो, इसलिए कि वो एक अलग सोच से आई है, एक अलग घर से आई है, आप एक अलग सोच के, एक अलग घर के, वो आपके घर में आई, ठीक है, तो वो आपके रूल्स अडॉप्ट कर रही है घर के, या वो कुछ अपने रूल्स डाल रही है, कुछ आपके रूल्स ले रही है, तो उसमें टाइम लगता है कोप अप करने में। दो कंपनीज अगर ज्वाइन कर रही हैं एक दूसरे को, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेपर वर्क होता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, अच्छा ये किस तरह से होता है। आपको पता है 5 साल बहुत टाइम है, उसमें 4 बच्चे हो सकते हैं। 2 बात साल तो- रख तो भाई 5 साल में एक ही करे ना, कौन कह रहा है 4 करने के लिए? वो भी गलत है ना औरत के साथ। हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ तो यही सीन है ना। आपको पता है हमारे मजहब में है कि जब तक औरत दूध पिला रही है तब तक दूसरा बच्चा ना हो। और ये बहुत सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, बहुत सारी और चीज़ें। औरत कब तक दूध पिला सकती है? 2 years, मे बी मोर देन 2 years, no 2 years, मैक्सिमम। maximum 2 तो years। आप लगा लें 3 साल हो गए, हाँ, कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। वो एक हेल्दी भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें समझ नहीं आती ना। ये सब कुछ हमें हमारे नबी ने सब कुछ हमें, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सब कुछ उनकी तरफ से हमें बताया गया, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। हम वो प्रैक्टिस करते हैं जो हमें सूट करता है हमारी सोसाइटी में, हमने जिस तरह से इसको डिज़ाइन कर दिया। तो ये चीज़ें मैं तो अभी से ही, मतलब अभी से ही मेरी है। फरमान हुआ है, मैंने कहा फरमान की आयत भी, भाई अगर उसकी अपनी लाइफ होती, चीज़ें होती, आई वुड वांट हर टू हैंडल हर थिंग्स ऑन हर ओन। वो हर चीज़ आके मुझसे कंप्लेन नहीं करे, क्योंकि आप जज्बाती हो के जब कोई बात करते हैं ना, उसने यूँ कर दिया, अगला आपको कोई मशवरा दे दे बुरा ऐसा, और आप उस जोन में होते हैं, इतने जज्बाती होते हैं, आप उसको गलत ले लें, या आप उसको कैसे भी ले लें, और फिर उस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, वो आगे गलत हो सकता है। तो बेस्ट चीज़ ये कि बताएं नहीं किसी को चीज़ें, खुद ही थोड़ी देर के बाद आप भी ठंडे हो जाते हैं, चीज़ भी ठंडी हो जाती है, मैटर सारा ठंडा हो जाता है और ठीक हो जाता है। सो दिस इज़ आवर पॉलिसी। ये 2-3 हमारी चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं, और वही इम्पोर्टेंट है। वो पता है मैं क्या सोच रही हूँ, अगर मैं सोच रही हूँ अगर वाकई एक फैबुलस वाइफ बन गया और आप उसके अंदर होंगे, तो यू विल बी द स्मार्ट एंड सेंसिबल वन हु यू नो जो सबको मतलब एडवाइस दे, बिल्कुल अच्छे वाले, और सबको लेके चले। हाँ, हाँ, मुझसे फ्रेंड्स पूछ रहे होते हैं कि ऐसे, तो बिकॉज ऑनेस्टली इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लाइक हम तो सिर्फ सोशल मीडिया से जज करते हैं, राइट? तो हम देखते हैं वी लोग कि यार मतलब शी इज़ वेरी पुट टुगेदर, शी इज़ वेरी पॉलिश। इससे बियॉन्ड हम देख नहीं सकते हैं ना, बिकॉज वी डोंट नो यू। आपसे बात करके होता है कि यार मतलब नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस, नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस, इट वाज यू नो वेरी वेरी ये सेंसिबल। चीज़ें आई थिंक ये वाले लेसन्स अपने बच्चों को देने चाहिए कि आप इस तरह से बच्चे, आप उनको इस तरह से तरबियत ऐसी करें कि वो इन चीज़ों को लाइफ में, ये वाले मैटर्स आते हैं, कुछ नेचुरली चीज़ें हैं जो लाइफ में उन्होंने फेस करनी है, कुछ स्टेप्स, तो आप उसके लिए आपको उस तरह से तरबियत दें। एंड आई बिलीव इतना घर का माहौल मैटर करता है बच्चों के ऊपर कि वो चीज़, और बच्चे जब क्योंकि छोटे होते हैं वही उनकी तरबियत हो जाती है। सना की एक बात बताऊं, रूल्स के मामले में
वेरी स्ट्रिक्ट। ओहो, मैं तो अक्सर कहता हूँ मजाक में, मैं कहता हूँ मतलब कहाँ से ताल्लुक है भाई तुम्हारा? बच्चे इतने बजे सोएंगे उतने ही बजे सोएंगे, इतने बजे उन्होंने ब्रश कर लिया तो उसके बाद कुछ खा नहीं सकते। हाँ। बच्चे इतने बजे उठेंगे तो इतने ही बजे उठेंगे। भाई मैं उनको पूरा खिला पिला के, मुझे पता है पेट भर गया तो ब्रश होगा। सो कुछ चीजें सना ने घर में ऐसी रखी हुई, नो टीवी आफ्टर दिस टाइम, नो टीवी। दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। नो स्क्रीन टाइम। टक 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 करके रखी हुई है। He got the iPad, no iPad, iPad वो रखे आउट ऑफ 4 चीज़ें, डोंट गिव हिम स्क्रीन। आई लाइक, अब मेरी बेटी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो इस तरह की चीज़ें मुझे मज़ा आता है बच्चों के साथ करने में भी, और दे ऑल्सो एन्जॉय इट। तो आपको थोड़े से ना सर्टन रूल्स रखने होते हैं, तो आप एक बैलेंस लेके घर में चल रहे होते हैं, वरना तो फिर बच्चे तो फिर आप ये भी है, आप उनको 12 बजे तक नहीं सुलाएं, वो नहीं सोएंगे, 1 बजे नहीं सब रूल्स सोएंगे। एंड सबको। और एक हेल्दी माइंड के लिए बच्चे की 9 आवर्स, 9 बजे रात हो जाती है। हाँ 9 बजे रात ये दरवाजे सही पर। सिस्टम है, ये सही सिस्टम, ये सिस्टम और फैलाओ, बताओ इसके सबको भाई 9 बजे। आई बिलीव दैट कि बच्चे ने सुबह उठना, उसकी एटलीस्ट मिनिमम 9 आवर्स स्लीप होनी चाहिए आयत की। तो आपको कुछ चीजें बैलेंस रखनी पड़ती मैक्सिमम हैं। वो 11 बजे तक जागती है। नहीं 10 बजे, हाँ 10 बजे भी मैक्सिमम है, वो भी नॉट एवरी Saturday सैटरडे, नॉट एवरी सैटरडे। हाँ। वो बेचारी थकी भी इतना होती है कि वो 9 बजे तक तो ऐसे ही खराटे मार रही है। पैशन से आप अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा एक और सवाल है और ये आखिरी सवाल है, आई प्रॉमिस, कि आफ्टर मैरिज डज इट ऑल बिकम्स लाइक व्हेन यू हैव किड्स, डज इट ऑल बिकम अबाउट योर किड्स? क्या मतलब बच्चों के बियॉन्ड भी मतलब एक कपल टाइम होना चाहिए? वो तो बिल्कुल होना चाहिए। तो व्हाट डू यू डू इन दैट कपल टाइम वेयर देयर नो किड्स? जैसे अभी फरमान ऊपर है, यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं मुझे तो लाइक व्हाट डू यू गाइज डू इन योर कपल टाइम? कहाँ जाना? और क्या मुझे एक और सवाल ये भी है कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग, दैट वन एक्सपीरियंस जो कि आप चाहते हो कि अभी आपको आप लोग के साथ, लाइक बी ए ट्रैवल एक्सपीरियंस? ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स, ट्रैवलिंग चाहे कहीं के भी हो, ट्रैवल आपको जितना सिखाता है ना, वो आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। और मैंने आयत के साथ तो बहुत ज़्यादा किया, फरमान के बाद से तो कोविड और फिर हम थोड़ा सा इस तरह से स्टक हो गए, तो इतनी ट्रैवलिंग नहीं हुई है, लेकिन फिर आयत के साथ तो मैंने बहुत किया है और उसने बहुत चीज़ें लर्न, बच्चे बहुत लर्न करते हैं ट्रैवलिंग से, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग I would say. But I think you like, would you ideally want to travel like without kids? No, I wouldn't. No? Really? मैं वो वाली हूँ कि I wouldn't Not want even to. अभी नहीं? No. क्यों? Like मैं बच्चा मेरा ना हो, मुझे तो क्रेविंग शुरू हो जाती है मैं अपने तो बच्चों काम की। से जाता हूँ, मुझे रात को बेचैनी शुरू हो जाती है। यार हाय अल्लाह, ऐसा हो जाता है बंदा है। होता है किसी के साथ होता है ऐसा, लेकिन मुझे लिटरली मैं फैसला मुझे आयत की क्रेविंग हो रही है जब तक। अब फरमान को मैं 4-5 घंटे नहीं देखूंगा, मैं मतलब ट्रैवल बिजी कर लूँ सारा मैं बच्चे के बगैर में। देखिए ना, टाइम टू टाइम होता है। एक टाइम होता है जो आपका अपना होता है, फिर एक टाइम होता है जो आपके पेरेंट्स का होता है, फिर एक टाइम फिर होता है जो आपका सिर्फ आपका होता है, फिर एक टाइम आता है जब आपकी शादी होती है तो वो मियाँ बीवी का होता है, फिर जब बच्चे होने शुरू हो जाते हैं वो एक लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइफ टाइम फन आपने गुजार दिया। फिर अभी ये टाइम फिर आएगा जब फिर आप सिर्फ हम दोनों का टाइम होगा। हाँ। अभी जैसे आए जिस एज में आई है, जिस क्लास में आई है, तो यू वोंट बिलीव कि आज से शायद हमारी मुश्किल से 2 घंटे 2.5 घंटे हमारे साथ उसका टाइम है। अदरवाइज स्कूलिंग है, कुरान पढ़ना है, फिर होमवर्क करना है, फिर उसने थोड़ा सा टीवी देखना है, फिर उसने अपना थोड़ा काम आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, फिर उसकी उसने अपनी सो जाना चीज़ें, है। हाँ फिर उसने सो जाना उसके है। बीच में हम एडजस्ट कर रहे हैं आयत को। अब जब फरमान यहाँ तक पहुँचेगा तो आयत और बड़ी हो चुकी होगी, यूनिवर्सिटी में होगी। ऑनेस्टली आई थिंक शुरू के ये 10 साल होते हैं या 8 साल होते हैं, बच्चे स्कूल में और अपनी चीज़ों में फिर ऐसे बिजी हो जाते हैं, देन आपके पास बहुत टाइम होता है। आयत के बाद और फरमान के बीच में 8 इयर्स का गैप है, तो आयत आई थिंक वैसे ही शी वॉज वेरी ईजी बच्चा, ना खाने में तंग किया, ना सोने में तंग किया, जो खुद ही उसको बुक्स पढ़ने का भी शौक था, बुक्स पढ़ती रहती थी, ड्राइंग्स करती रहती थी, वो इतनी अपने आप में बिजी रहती थी कि जब वो छोटी भी थी तो वो हमें नज़र नहीं आती थी, वो अपने आप में मस्त आइडियल थी। बच्चा है फिर तो। हाँ, आयत वाज, और फरमान उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसने मुझे ऐसे घुमाया हुआ है। Attention हाँ, अभी तक मतलब ही इज 3 इयर्स ओल्ड। सोचो कि वो गोदी से नहीं उतरता। वो गोदी वो मॉल में पैम्पर्ड भी है ना थोड़ा सा, हाँ। आपको पैम्पर भी कर दिया ज्यादा। और वो घर में बुली भी है, वो हाँ, ओह वाओ, वो आयत को बुली करता 3 है, year तो old bully। Yes। वाओ, एक्सट्रीम थोड़ा बॉसी है। बॉसी भी है, तो उसकी बिल्कुल आप तो डिफरेंट चला इसमें गया। क्या है? आप ही गया देखने में।
सो इस तरह की चीज़ें कि आप डिफरेंट मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लेकिन आई बिलीव दैट फिर और कुछ चंद साल हैं ये, और ये साल इतने ज़रूरी होते हैं कि आप बच्चों पे कंप्लीट फोकस रखें। कैसे मिस कर सकते हैं ये बहुत बड़े मजे के एग्जैक्टली बड़ा मजे का मतलब time। मैं तो बिल्कुल मिस ना कर सकूँ, कहीं पे भी जाना है बच्चा साथ ही हो, साथ साथ लेके इधर बच्चा। हमें खुद चलो। खालीपन महसूस होता है। या खाली हाथ है या हुआ हाँ। है कुछ ज़्यादा फ्री टाइम हो दिल गया। करता है हाँ। तो हम जैसे बच्चों को स्कूल भेज के हम बैठ जाते हैं या कभी नाश्ते पे चले गए। Yeah. But nothing beyond that, like no traveling. नो नो नो, ट्रैवलिंग तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। शायद हर किसी का अपना अपना होता है। शायद मैं अलग हूँ, शायद 10 साल बाद आपसे मिलूँ तो इसी जगह पे तो शायद मतलब कुछ बदले हुए वो रुको। हाँ, बिल्कुल विद टाइम आपके अंदर भी चेंजेस थोड़ी सी आती हैं, ये हो जाता है, वही बात है अगेन, हाँ जब आए थे कि हमने बहुत ट्रैवल किया। नेचर के साइकिल्स होते हैं उसी के साथ, डिफरेंट। हाँ। But right now you guys are a picture of ultimate marital bliss, माशाल्लाह। मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत मुझे अच्छा लगा। I'm glad that you agreed to this. नो नो, ऑफ कोर्स थोड़ा तो बताना है ना कि इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने अच्छे जवाब दिए, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात थैंक यू करके। सो मच, आई ऑल्सो लव इट, आई ऑल्सो एंजॉयड अ लॉट एंड आई होप यू लर्न Insta पे समथिंग। समझाती भी रहती है। हाँ, मुझसे तो ऐसे लोग पूछ रहे होते हैं जैसे मैं कोई क्या हूँ, टीचर हूँ। हाँ। बस या आपने एक Q&A सेशन करना है बस, ठीक है? जल्दी से, Definitely. बहुत जल्दी आपने Q&A सेशन करना है इसी इंटरव्यू के बाद, यू नो। डेफिनेटली बिल्कुल करूँगी, करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करूँगी। बिकॉज यू नो लाइक आपसे बात करके हुआ कि आपने सिर्फ ब्रासी बातें नहीं की हैं जो कि सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू होती हैं, बंदा बोल देता है, बट यू जो आपने बात की ना लाइक मुद्दे की, लाइक प्रॉपर टू द पॉइंट एक्चुअल वजन वाली बातें की हैं जो कि अडॉप्ट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। एंड पता है एक और बात ये है कि आप फ्रॉम योर प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस अगर आप किसी को 2-4 बातें, आप 2 लोग को आप रीच आउट भी कर रहे हो, ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर रहे हो, तो वो रीच भी तो करो ताकि यू नो मैसेज पहुँचे। नो एग्जैक्टली, पता है मेरे आई थिंक ये मेरे अंदर ये बात है, मैं वो नहीं कर सकती या मैं वो बात नहीं करूँगी जो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही। आई वुड रादर नॉट से एनीथिंग, लेकिन अगर मैं कुछ कह रही हूँ वो मैं प्रैक्टिस कर रही होंगी तो मैं कह रही हूँ, वरना मैं उस बारे में अवॉइड कर दूंगी अगर मैं नहीं कर रही। हमारा ये दोनों का हाँ, problem है। कि आप जो नहीं कर रहे होंगे वो नहीं कह रहे होंगे। वो नहीं आगे ना कहेंगे बारे में। ये हालांकि इतने ऑपोजिट तो नहीं हो, मिल गए ना कहीं नहीं, इन्हीं दो तीन टक्कर। चीज़ें हमारी जो आई थिंक ग्रास रूट लेवल पे जो कुछ चीज़ें हैं ना वो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के साथ। बाकी मूवीज़ की आप चॉइस डिफरेंट हो सकती है, दुनियावी चीजें हैं वो तो। हाँ ये चीज़ें दोनों डिफरेंट देसी हैं। बहुत। बहुत देसी। एंड आई लाइक टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल। वेरी सिंपल। मैंने अपनी बेटी को किसी चीज़ को किसी ब्रांड में नहीं डाला। आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, नॉट एट ऑल। मुझे बिल्कुल ब्रांड्स की चीज़ें नहीं चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं हूँ। तो ये चुप रहे हो एक्सट्रीम आप। ऑपोजिट है। हाँ, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ब्रांडेड है, तो मैं नहीं हूँ। मेरे पास कोई एक डिज़ाइनर ब्रांडेड बैग नहीं है। No, that's hard to believe. आके देख लें। मैंने लाके दिया, इसने पता नहीं किसको दे दी। मैंने यार नहीं करें, बस मैंने निकाल हाँ, दिया था। नहीं करें, this is तीन- very difficult to believe। ये मैं नहीं बात मान सकती। नहीं है मेरे पास, आप देख इसको लें अच्छी नहीं आके। लगती, कहती मुझे बहुत मैं over कहती हूँ लगते कि हैं। मुझे ओवर लगता है। आई एम नॉट आई कांट इंटरव्यू की कैरी। शुरुआत ही इसी की होगी कि मतलब यहाँ मुझे बोलिए you don't own any designer No, I bag, can't really? carry an LV bag or a Gucci bag or a Prada bag. No. तुम्हें क्या लगता है मैंने लाके नहीं दिए होंगे? यार वही तो मैं कह रही हूँ, मतलब लेकिन मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं लेती। मैंने हार्डली 1 या 2 दफ़ा यूज़ की, उसके बाद वो रखे मैंने कि बैग ही है। आई डोंट सी एनी इम्पोर्टेंस। आई डोंट नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट। जस्ट अ बैग, यू नो। कोई भी बैग ले लो। कहाँ खर्च करती हैं पैसे ज़्यादा, ये बता मैं दो खर्च मुझे। नहीं करती इस तरह से। ही नोज दैट। बहुत कम है। मैं सना के अगर 10 कपड़े हैं तो मेरी शायद एक टी शर्ट है। ओह वाओ, बहुत मैं- पर्टिकुलर शौक होंगे फिर हाँ, आगे, बहुत मैं कम चीजें पसंद बिल्कुल आ गई। टिपिकल वो जैसे एक सोच समझ के खर्च करना, फालतू नहीं। बच्ची की भी चीज़ें करनी है, फरमान की भाई भी। किफायत शारी भी करनी है। हाँ, मुझे किफायत फालतू शारी चीज़ें, भी। और मुझे जो चीज़ें नहीं चाहिए या मेरी बेटी को भी, उसके अंदर बहुत अच्छी आदत है। इफ़ शी डजंट वांट एनीथिंग, हम वो सारी चीज़ें डब्बे में डालते हैं और हम भेज देते हैं जो नीडी हैं, जिसको हमें, या हमारे रिलेटिव्स में इफ़ यू सी, मतलब रिलेटिव्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको पता होता है सबसे पहले राइट तो रिलेटिव्स का ही है कि वी नो किसको क्या चाहिए। मेरे घर में स्टोर रूम भी नहीं है। मुझे होर्डिंग करना या स्टोरेज में कोई चीज़ रखना है, भाई आपको नहीं चाहिए निकाल दो, किसी ऐसे को दे दो जिसको ज़रूरत है, वो यूज़ कर लेगा, उसके काम आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ है। तो ये तो मुझे अक्सर कहते थे, ये भी तुमने निकाल दी, वो भी तुमने निकाल दी, तुम मुझे भी निकाल दो। तो मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा आता है कि चीज़ें निकाल दो, बस नहीं चाहिए निकाल दो, दे दो। तो या I think you're extremely lucky. Extremely lucky.
Man got lucky in many ways, but also in this way. I think this is because our life partner का ऐसा होना बहुत important होता है. लेकिन उसमें ज़ाहिरा फैसल की सपोर्ट भी है. अगर ये कहें कि तुम चीज़ें क्यों निकाल रही हो, ऑब्वियसली ज़ाहिर है अगर देखा जाए तो इनके पैसों से आई हुई चीज़ें हैं, राइट. आप अगर आप सोल सिस्टर्स की बात करें, यही मसले होते हैं ना कि हस्बैंड ये ना, आप उनकी इजाज़त से कोई चीज़ कर नहीं सकते. ही डजंट से एनीथिंग, ही नोज़ कि घर को अगर मैं देख रही हूँ, चीज़ें मैं देख रही हूँ, बच्चों को मुझे कैसे लेके चलना है, तो उसमें मुझे कोई रोक टोक नहीं है. तो इनकी सपोर्ट है तो आई एम लाइक दिस, वरना तो फिर शायद मैं It's a two-way thing. I think. यस, इट्स नॉट लाइक Always. बिल्कुल. इसमें ये नहीं है कि मैं ऐसी हूँ तो मर्द मैं करता ऐसी हूँ. रहे, औरत ना करे तो हाँ. प्रॉब्लम है, औरत करती रहे, मर्द ना करे तो प्रॉब्लम है. हाँ, नहीं, दोनों तरफ से आनी चाहिए. मसले वही है ना कि अगर उसका हस्बैंड नहीं मान रहा या उसकी बीवी ऐसे कर रही है तो एक में मसला है, तो तभी वो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है. कि दोनों तरफ की चीज़ है, दोनों तरफ से नहीं और होगा. देखिए, अना का इशू नहीं होना चाहिए. हाँ, ये बिल्कुल. जब भी ऐसी मैं ये हमेशा ये बात मैं लोगों को समझाता हूँ, अपने दोस्तों को भी समझाता हूँ, दोस्ती में भी और रिश्ते में अना का इशू नहीं होना चाहिए. There's कोई ईगो नहीं है मियाँ बीवी के सामने, बिकॉज एक दूसरे का लिबास है ना, तो कोई ईगो नहीं है दोनों में. एक दूसरे के लिए कोई ईगो नहीं है कि मतलब मैं ईगोइस्टिक होता हूँ सना के मामले में कि ये इसने कैसे बात की है, या बीवी कहे कि ये इसने कैसे बात की है. सो ईगो तो जीरो कर. वी आर लाइक फ्रेंड्स. हम ये सोचें कि हम फ्रेंड्स ज़्यादा पहले हैं या मियाँ बीवी, तो वी आर फ्रेंड्स पहले वाला रिलेशनशिप, और फिर मियाँ बीवी वाला बाद में. तो वही चीज़, वही वाली बात हो गई ना कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो सकती तो मैं उससे प्यार करता ही नहीं. तो इस तरह की चीज़. मैं बहुत सारी चीज़, मैं इनको यही कहती हूँ, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं जो मैंने इनसे शेयर की हुई हैं, विच आई कुड ईजिली शेयर विद माई मम, लेकिन मैंने अपनी मम्मी से नहीं की हुई. तो ही इज़ लाइक, हाँ उनसे मत करना. उनसे मत करना. मैंने कहा हाँ नहीं, ऑफ कोर्स, वही बिकॉज आदत बच्चों में भी आ रही है. आयत कैन डिस्कस एनीथिंग विद सना एंड मी. ऐसा ये बड़ा है, ये बहुत अच्छी प्रिविलेज है जो कि शायद बहुत कम लोगों के पास होता है कि गोइंग टू योर पेरेंट्स एंड yes, टेलिंग that अबाउट एनी XYZ shit. दैट इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग. आप अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दें कि वो बाहर वो प्यार या वो अटेंशन ना ढूंढे. उसको कोई भी प्रॉब्लम स्कूल में, क्योंकि अब आयत की टीनेज आ रही है, ठीक है, एंड दिस इज़ अ वेरी क्रूशल एज. उसके अंदर बच्चे बहुत सारे एडवेंचर मोड के अंदर चले जाते हैं. वो एक ऑटोमेटिकली एक एडवेंचर मोड के अंदर चले जाते हैं और दे वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इर्द गिर्द से, स्कूल से. एंड वो स्कूल में वो 6 से 8 घंटे गुजार रहे होते हैं. घर आके फिर वही बात है, हम आयत के लिए साथ टाइम ढूंढ रहे होते हैं. तो बच्चा कुछ भी कर रहा है वो आपसे आके शेयर कर सके विदाउट एनी फियर कि मेरे माँ बाप मुझे इस पर डांट देंगे या मुझे वो बुरा भला कहेंगे या मुझे ट्रस्ट नहीं करेंगे. वो कहेंगे मैं झूठी हूँ या झूठा हूँ या मैं गलत हूँ. तो इस फियर से निकल के बच्चा आपको हर चीज़ बताए. तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इससे आप देखें सोसाइटी में कैसे चेंज आता है, बिकॉज फिर वो बच्चा बाहर किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा. आयत कोई भी मैटर हो, कई जैसे समटाइम्स कुछ बेटियां बाप से शेयर नहीं कर सकती, शी कैन ईजीली गो टू फैसल एंड शेयर. ये इस तरह से है ओपनली कि मेरे और फैसल से, मामा बाबा से आपने शेयर करना है. वो स्कूल की जो बच्चों की चीज़ें अब जैसे शुरू हो रही होती है ना, वो हर चीज़ आके बताती है. लाइक अगर मैं उस एज में होती तो आई वुडंट डेयर टू शेयर दोज काइंड ऑफ थिंग्स विद माई पेरेंट्स. तो ये वो रिपोर्ट होना जरूरी है. हमारे मेरे पास नहीं था. लाइक बहुत सारे लोग आई नो, नहीं मेरे पास नहीं थी वो मेरे वाली पास प्रिविलेज. यार लकी ना? ये आपको पता है ये प्रिविलेज है. बिल्कुल. एंड आई फील दैट आई कैन टॉक टू हिम एनीथिंग. ये तो यही बात है ना अपने यार. बाप ये से बात कोई भी बात कर सकता, और ये उनकी तरफ से. हम डरते थे यार. एग्जैक्टली. हमारे लेसन हो जाता था कुछ बता दिया तो ना, एक लेसन. लेसन और फिर पता नहीं क्या से कहाँ बात चली जाए. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. ऐसी 2-3 हैं चीज़ें कि मैं कभी सोचता हूँ ना तो मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे बाप ने मुझे इतनी इजाज़त दी. तो कोई भी बात कर लो तो वो एग्जैक्टली मैंने उस तरह से, मैं आयत के साथ हूँ कि उसने जो बात करनी, क्योंकि बहुत देखो ज़रूरी है. उसका जो उसकी जो ढाल है ना, वो या तो सना है या मैं हूँ. हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं हो सकता. तो हम इसीलिए आगे खड़े हैं. तो बच्चों को ये फील होना चाहिए कि यार माँ बाप हैं. हाँ, हम कुछ भी करेंगे. बच्चे समटाइम्स गलतियाँ कर देते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो आप उनको बताएं कि इसको आप कैसे इससे निकल सकते हैं. एनर्जी उस पर लगाने, डांटने पे या उसको वो करने पे
उस चीज़ पे एनर्जी लगाएं कि हम इस चीज़ से निकल कैसे सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्ट्रिक्टली घर में इस तरह का ही माहौल रखा हुआ प्रैक्टिस करती हूँ, तो वही चीज़ें आई वुड Seems to be working well आप लोग के लिए, माशाल्लाह। यस।